नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं एषो पञ्चनमुक्कारो सब्बपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मंगलम्। भगवान श्री का संदेश है जियो और जीने दो। हमने बना दिया जियो और जीमो, जीमो और जिमाओ। यही हमने अपने धर्म का आज का सार बना दिया है। आज के धर्म का सार क्या हो गया? सड़क पर चलेंगे तो नारा लगाएंगे जियो और जीने दो, और जैसे ही सड़क पर से गुजर करके अपने पंडाल में आएंगे तब हो जाएगा जीमो और जीमने दो, जीमो और जीमने दो। अब धर्म केवल यहीं आकर के पूरा होता चला जा रहा है और बीमारियां अपन खुद ही न्योता देते हैं। शुगर की बीमारी को घर से बाहर निकालो, और निकालने के लिए सप्ताह में एक दफा से ज्यादा मिठाई मत खाओ। आजकल और भी बीमारियां हैं, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, हार्ट की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी। अब दिन भर गुस्सा करते रहोगे, हक्का हुक्का करते रहोगे तो ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा तो और क्या होगा? टेंशन ज्यादा करोगे, चिंता ज्यादा करोगे तो फिर हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी तो और क्या होगा? जो व्यक्ति अपनी जिंदगी में किसी से ईर्ष्या नहीं करता, गुस्सा नहीं करता, चिंता नहीं करता, उस आदमी को जिंदगी में कभी भी हार्ट या ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं हो सकती। उस व्यक्ति को कभी नहीं हो सकती। जो व्यक्ति किसी पर गुस्सा नहीं करता, किसी से ईर्ष्या नहीं करता, व्यर्थ की लालसाएं नहीं पालता, चिंता नहीं करता, उसको कभी हार्ट और ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम ही नहीं होगी। मेरे बापूजी, अगर आप बीपी की गोली खाते हो, गोली खाएं न खाएं वो आपकी मर्जी, पर आज से गुस्सा करना बंद। करंट वाला डिब्बा होता है ना, उस करंट के डिब्बे पर एक खोपड़ी का निशान होता है और नीचे क्रॉस लिखा हुआ रहता है। अरे वो इलेक्ट्रिक का डब्बा नहीं है, वो आपका खुद का ही डब्बा है जो कहता है क्रॉस। अपने जीवन से गुस्से को बाहर निकालो, नहीं तो किसी को भी हार्ट या ब्रेन हेमरेज की तकलीफ हो सकती है, मे बी पॉसिबल। खाना खाते समय ध्यान रखें, पहली बात, जब खाना खाएं तब मौन पूर्वक खाना खाएं। आदत डाल लीजिए कि जब भी खाना खाऊंगा मौन पूर्वक खाना खाऊंगा, और खाना जैसा भी बना है खाना खाने के बाद उसके बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं करूंगा। घर वाली ने अगर नमक कम पड़ गया, ठीक है, शांति से प्रेम से खा लीजिए। नमक ज्यादा पड़ गया, दही मिला लीजिए और लेवल बराबर कर लीजिए, पर कम से कम हक्का हुक्का मत कीजिए। भोजन प्रभु का प्रसाद है, उस भोजन को क्रोध करके जहर मत बनाइए। उस भोजन को गुस्सा करके, गाली गलौज करके उसको जहर मत बनाइए। भोजन प्रेम से कीजिए, मौन पूर्वक कीजिए। हो सकता है सब्जी खारी थी, 10 मिनट बाद पत्नी जी भी तो खाना खाएगी ना, तो खाना खाएगी तो उसको पता चल जाएगा कि नमक ज्यादा पड़ गया। अगले दिन से वो खुद ही पहले चखेगी और फिर खाना परोसेगी। अगर हमने धीरज ना रखा, हक्का हुक्का करना शुरू कर दिया, तो परिणाम क्या निकलेगा? परिणाम ये निकलेगा कि बोले क्या हो गया, नमक पड़ गया तो आप तो यूं चिल्ला रहे हैं जैसे मैंने कोई बिच्छू डाल दिया है। थोड़ा सा धीरज रखिए खाना खाते समय। पहली बात मौन रखिए। दूसरी बात, जब खाना खाने बैठे तो एक गिलास पानी खुद भर के बैठिए, नहीं तो जैसे ही खाना खाते खाते अगर कभी गुछलकी आ गई तो पानी पानी पानी, आप तो ऐसे पानी मांग रहे होंगे जैसे कोई डूबने वाला, बचाओ 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 करता हुआ नजर आएगा। सो कृपा करके क्या करो, गिलास भर पानी लेकर के बैठो, मौन पूर्वक खाना खाओ। और तीसरा नियम, जितना आपकी पेट में गुंजाइश है उसका चौथाई भाग कम खाओ। जितना आपके पेट में गुंजाइश है, ओवरलोडिंग मत कीजिए। पेट को ओवरलोडिंग मत कीजिए। फॉर्मूला लिख लीजिए, हेल्थ सीक्रेट। हेल्थ सीक्रेट, ये फॉर्मूला अपने जीवन में कॉपी में नोट कर लीजिए, जिंदगी भर याद रखिए। अन्न को करो आधा, अन्न को करो आधा, शाक सब्जी को करो दुगुना। अन्न को करो आधा, शाक सब्जी को करो दुगुना, पानी
पियो तिगुना और हंसी को करो चौगुना। अन्न को करो आधा, 6 रोटी खाते हो तो 4 कर लो, साग सब्जी अगर लगा लगा खाते हो उसको डबल कर लो। ज्यादा माल मसाले मत डालो, मसाला डालने से सब्जी का कचरा हो जाता है, सब्जी का ओरिजिनल स्वाद चला जाता है और केवल मिर्च मसाले का ही स्वाद आने लग जाता है। ज्यादा मिर्ची डालेंगे सब्जी कम खाई जाएगी, कम मिर्च मसाले डालेंगे तो सब्जी ज्यादा खाई जाएगी। अन्न को करो आधा, शाक को करो दुगुना, पानी पियो तिगुना और हंसी को करो चौगुना। खाना खाने के बाद किन चीजों का ध्यान रखें? खाना खाने के बाद नंबर 1, अपनी थाली खुद धोकर रखने की आदत डालिए। थोड़ा सा 2 दिन संकोच आएगा, पर यह आदत डाल लीजिए कि मैंने जो खाना खाया है थाली अपनी धोकर रख दूंगा। नहीं तो क्या होगा, आपने खाना खा करके रख दिया, 3 घंटे भी वो थाली नहीं धुलेगी, जीव जंतु पैदा होंगे, अहिंसा की दृष्टि से भी पाप, अन्न सड़ेगा, उसकी गंध फैलेगी, रोग फैलेंगे, बीमार। आदत डाल लीजिए। ये पानी निकाला और रख दिया, पत्नी जी को अगर फिर धोना है, मांजना है साबुन से, फिर वो धो के रख दे। एक बार अपन लोग अपने हाथ से निकाल करके रख दे। सर्वथा सहु सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेष ति मुक्त थईने, मोक्ष सुख सहु जगवरो। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम, प्रधानम सर्वधर्माणाम चैनम जयति शासनम।